नमस्कार, प्रणाम। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट इंडिया। हमारी खबरों पे मुहर लगा दी मोदी ने और तमाम लोगों ने, क्योंकि मैंने 2 दिनों पहले ये बात बताई थी कि बिहार में जो रैली और रैला कर रहे हैं राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के, और जो काफ़ी भीड़ दिखाया जा रहा है उनके इर्द गिर्द, वो तो चलिए मीडिया सेल की भी कमाल हो सकती है, लेकिन वो उनके लिए उनको हैट्स ऑफ भी मैंने किया था। लेकिन मगध प्रक्षेत्र के जो नवादा एरिया है, नवादा जिले में, वहाँ पर पहले से ही बीजेपी के एमपी हैं और वहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में नवादा प्रॉपर और रजौली में दोनों जगहों पे आरजेडी के विधायक थे। राजबल्लभ यादव जो वहाँ पर मैंने बताया था कि केस में थे, और वो केस में जाने के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, विभा देवी को, जो नवादा से विधायक बनी आरजेडी की, और रजौली से बने प्रकाश वीर आरजेडी के। प्रकाश वीर ने काफ़ी संघर्ष करके आरजेडी को जीत दिलाई थी, और इन दोनों के ही साझा वर्क से और कार्यक्रम से और इन दोनों के प्रभाव से नवादा में आरजेडी का काफ़ी बोलबाला था। लेकिन राजबल्लभ के जेल ले जाने में और उनके पीछे षड्यंत्र करने में, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जिन लोग थे उनका पर्दाफाश हुआ और राजबल्लभ का दिल फट गया। और जब कोर्ट से बेल मिली, हाई कोर्ट पटना से, तो बाहर आए और बाहर आ करके और उन्होंने जिस तरह से अपनी पत्नी और प्रकाश वीर को कन्विंस किया, तो मैंने उस समय ही बता दिया था कि ये यू टर्न ले सकते थे। मैंने एक संभावना बताई थी सूत्रों के हवाले से, और वो बात सच्ची हुई। बोध गया में प्रधानमंत्री आए थे और वहाँ पर जो उन्होंने भाषण दिया और 13,000 करोड़ का सौगात दिया बिहार के, उस सौगात में मंच पर देखे गए वहाँ पे विभा देवी आरजेडी विधायक नवादा और प्रकाश वीर आरजेडी विधायक रजौली, और दोनों ही राजबल्लभ के लोग हैं। चूंकि राजबल्लभ लड़ नहीं सकते हैं चुनाव, अभी सजाए आफ्ता तो हैं, लेकिन वर्तमान में उनके ऊपर जब तक एक्विटल नहीं हो जाते कोर्ट से, वो लड़ नहीं सकते। लेकिन प्रभाव उन्हीं का है, और यह मगध क्षेत्र में लगभग यादवों के वोट पर 80% तक प्रभाव डाल सकते हैं। आप देखिए उस दिन जो मैंने कहा था उस क्लिप को। अब आप देख लीजिए कि मगध क्षेत्र में जो बड़े बड़े नेता आए हैं, उसमें आप नालंदा के या नवादा के, इन जगहों के जो मान्य नेता हैं यादव के, उनका नाम है राजबल्लभ यादव। पिछली बार वो एक बलात्कार कांड में उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में पता चला कि कोई कृष्णा यादव हैं जिन्होंने षड्यंत्र किया था और ये जेल से छूटे और उन लोगों को सजा हुई। अब राजबल्लभ यादव जो छूट करके आए, पहले ये आरजेडी में थे, इनकी पत्नी आरजेडी की विधायक हैं वहाँ पे नवादा में, तो इन लोगों ने जिस तरह से उनके साथ किया, अब ये खबर यह भी आ रही है, सूत्रों के हवाले से मैं कह सकता हूं कि राजबल्लभ यादव यू टर्न करके शायद संभावना है कि ये एनडीए गठबंधन में चले जाएं। अगर राजबल्लभ यादव एनडीए गठबंधन में चले गए तो उस क्षेत्र का जो यादव वोट है वो 80% टर्न अप हो। आपने देखा उस दिन के क्लिप को, मैंने अपने पूर्वानुमान से एक तरह से कहिए भविष्यवाणी ही कर दी थी अपने राजनीतिक विश्लेषण के दरमियान। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार में आचार संहिता लागू होने के पहले या बाद तक में अभी दर्जनों टूट होगी। विधायक और मंत्री एक दूसरे दल में जाएंगे आएंगे, और राहुल गांधी के आने से एक नेशनल प्रोस्पेक्टिव पर ये चीज़ें बनकर तैयार हुई हैं कि आरजेडी कमज़ोर हो रही है, और इन तमाम उटपटांग हरकतों और जुमलेबाजी से कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव कांग्रेस और आरजेडी पर भी पड़ता नजर आया है, जिसका यह परिणाम आपके सामने दिखा है। अब आप देखते जाइए कि आगे आगे बिहार चुनाव में क्या होता है। हम तमाम अपडेट की मैं लगभग थोड़ी बहुत पहले आकलन करके आप सबों को बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरा आकलन सही होता है तो आप कमेंट करें, शेयर करें और लोगों को तक पहुंचाएं कि इन चैनल को जरूर देखें। धन्यवाद, नमस्कार।